Hello everyone, welcome back to today's session on how to transform a complex sentence into a simple sentence. My name is Rekha Sharma. We are going to break down the rules, provide clear steps and share examples so you can master this skill. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए. So let's get started. First of all, let me clear what's a complex sentence. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि complex sentence क्या होते हैं. A complex sentence contains one main clause, at least one subordinate clause. Subordinate clause को हम dependent clause भी कहते हैं. There are three dependent clauses: noun clause, adverb clause, adjective clause. तो क्या होना ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? एक मेन क्लॉज का होना ज़रूरी है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर रिपोर्ट ऑन टाइम. शी फिनिश्ड हर रिपोर्ट ऑन टाइम, दिस इज़ अ मेन क्लॉज बिकॉज इट इज़ गिविंग अस कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, दिस इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट needs the help of the main clause to make its meaning clear. इसीलिए इसको subordinate clause कहा जाता है या dependent clause कहा जाता है क्योंकि it can't stand alone. What's a simple sentence? A simple sentence contains only one independent clause, only one main clause we can say or independent clause and expresses a complete idea. ये अपना meaning, complete meaning स्वयं देते हैं. इसको डिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड अ रिपोर्ट ऑन टाइम डिस्पाइट बीइंग टायर्ड. सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. अब हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. रूल नंबर 1, रिप्लेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज विद अ पार्टिसिपल फ्रेज. हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पार्टिसिपल फ्रेज लगाकर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. और पार्टिसिपल फ्रेज या पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस ईडी, जैसे प्लेइंग और प्लेड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज शी स्टार्टेड क्राइंग. व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पार्टिसिपल फ्रेज से, यानी आईएनजी लगाकर या ईडी लगाकर. इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. तो हमने क्या किया? हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया यानी पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ किया. हियरिंग द बैड न्यूज़ शी स्टार्टेड क्राइंग. तो दिस इज आवर सिंपल सेंटेंस. मोर एग्जाम्पल्स, बिकॉज शी वॉज इल शी टुक रेस्ट. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? बिकॉज शी वॉज इल. अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे पार्टिसिपल फ्रेज लगाकर? बीइंग इल शी टुक रेस्ट. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. When the meeting was over, I returned home. अब इसको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पार्टिसिपल फ्रेज यूज करके. The meeting being over, I returned home. So this is also a simple sentence. Rule number 2, use prepositions like in spite of, despite, because of, due to, at, in. जब हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, अधिकतर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्दो या दो से शुरू होती है. ऑल्दो इट वॉज स्नोइंग he went for a walk. So the subordinate clause या dependent clause है which begins with although और इसको हम convert करेंगे prepositions use करके. Despite the snow, हम despite लगा सकते हैं. Despite the snow, he went for a walk. More examples, although I worked hard, I didn't get success. In spite of my hard work, हमने इन स्पाइट ऑफ यूज़ किया, उसके बाद पॉजेसिव लगाया और फिर नाउन फॉर्म यूज़ किया. इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क आई डिडंट गेट सक्सेस. सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. व्हेन इट इज स्प्रिंग द फ्लावर्स ब्लूम. इन स्प्रिंग द फ्लावर्स ब्लूम. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. तो हमने इन लगा के यूज़ किया. रूल नंबर 3, रिप्लेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज विथ एन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू गो, टू रीड. ओके. ही लेफ्ट अर्ली सो दैट ही कुड कैच द बस. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और यहाँ पर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच बिगिंस विथ सो दैट.
अब इसको हमने कैसे इन्फिनेटिव लगा के चेंज करना है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. ही लेफ्ट अर्ली टू कैच द बस. टू कैच द बस, दिस इज इन्फिनेटिव फॉर्म, टू कैच. Rule number 4, replace the subordinate clause with a noun or noun phrase. For example, that he is talented is obvious. That he is talented ये हमारी subordinate clause है. अब इसको noun में या noun phrase में convert कर सकते हैं. His talent, that he is talented को हमने change किया, his talent is obvious. तो simple sentence बना लिया. More example, she confessed that she was guilty. She confessed her crime. That she was guilty, that's a subordinate clause. और इसको हमने simple sentence में जब convert किया noun phrase लगाकर, तो her crime, it's a noun phrase. Replace subordinate clauses of reason, time or condition with adjectives or adverbs. For example, she spoke in a manner that was very rude. That was very rude is a subordinate clause. अब इसको convert करेंगे, she spoke very rudely. यहाँ पर हमने rude का rudely बनाया है, that is adverb form. Rule number 6, replace so that with to pair. हमने TOO adverb है और TO2 that is infinitive form. So this is a pair we have used here. The old man is so weak that he cannot walk. So weak that he cannot walk ये हमारी subordinate clause है. इसको हम replace करेंगे by using to. The old man is too weak to walk. Okay. The news is good, so good. The news is so good that it cannot be true. The news is too good to be true. Okay. More examples. It is not so late that it cannot be mended. It is never too late to mend. This is a simple sentence. A complex sentence has subordinate clauses. They are of three kinds: noun clause, adjective clause, adverb clause. अब clause wise हम समझ लेते हैं कि कैसे convert कर सकते हैं noun clause को जब हम simple sentence में complex sentence को convert कर रहे हैं. Tell me where she lives. Where she lives हमारी noun clause है. और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे सिंपल सेंटेंस? टेल मी हर एड्रेस, क्योंकि हम एड्रेस जानना चाह रहे हैं. हाउ लॉन्ग ही विल स्टे इज डाउटफुल. द ड्यूरेशन ऑफ ही स्टे, ये हाउ लॉन्ग ही विल स्टे नाउन क्लॉज है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में, द ड्यूरेशन ऑफ ही स्टे इज डाउटफुल. इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे हम कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंसेस में? आई हैव नो एडवाइस दैट आई कैन ऑफर यू. दैट आई कैन ऑफर यू ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं. आई हैव नो एडवाइस टू ऑफर यू. द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर. विच इज़ लॉस्ट हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम नाउन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. अ लॉस्ट मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. नाउ कन्वर्जन ऑफ एडवर्ब क्लॉज. आई कैन टॉक एज मच एज आई लाइक, ये एडवर्ब क्लॉज है. इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे? आई कैन टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट. शी विल नॉट पे अनलेस शी इज़ कंपेल्ड. अनलेस शी इज़ कंपेल्ड हमारी एडवर्ब क्लॉज है. शी विल पे ओनली अंडर कंपल्शन. हमने कंपेल का नाउन फॉर्म कंपल्शन कर दिया है और हमने प्रेपोजिशन भी लगाया है. सो शी विल पे ओनली अंडर कंपल्शन. नाउ एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. He remarked how intelligent the boy was. You have to fill in the gap. He remarked on the boy's intelligence. आपने इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना है. If I make a promise, I keep it. I make a promise only to keep it. She said that she was innocent. She declared her innocence. तो innocent का noun form क्या हो जाएगा? Innocence. Thank you so much. That's it for today's session on transforming complex sentences into simple ones. With practice, you will find this process easy and rewarding.